हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। संचार के सिद्धांत क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से पहले। संचार के सिद्धांत, जो मैसेज जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का बेसिक फॉर्म आया कहाँ से है, क्यों कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन हमको लोगों से कनेक्ट करवाता है, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से उनका रिव्यू, उनका फीडबैक जानते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बनाया गया है। कम्युनिकेशन को किसी लिमिटेशन में बांधना ठीक नहीं है, अर्थात लिमिटेशन में उसको बांधा भी नहीं जा सकता है। मैसेज के कुछ मापदंड, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए, उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैसेज को कन्वे करना चाहिए। तो हमको जिन मैसेज को, जिन अजम्पशन और जिन बाउंडेशन और जिन एनवायरनमेंट के अंदर सेंड करना है, उन्हीं जो भी आपकी अजम्पशन है, उन्हीं को हम संचार के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। यानी कि जो हमारे मैसेज को बाउंड करता है, जो हमारे मैसेज को एनवायरनमेंट के अंदर रहकर हमको एक सेंडर से रिसीवर तक भेजना है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आइए अब हम इसके क्लासिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि इनको हमने क्लासीफाई कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया है दो टाइप में। देखिए, फर्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, फर्स्ट है हमारा थ्योरीज प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों की स्थापना हेतु प्रतिपादित सिद्धांत। सेकेंड है हमारा थ्योरीज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट स्कॉलर, यानी विभिन्न लेखकों के विचार पर आधारित सिद्धांत। आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरीज प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशल कल्चरल। ये होता क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों में आदर्श मूल्यों की रक्षा एवं स्थापना हेतु सार्वभौमिक समुदायों के लिए निर्धारित सीमा में किया संचार ही संचार के सिद्धांत है। तो आइए अब हम इनमें क्या क्या थ्योरीज़ है वो देख लेते हैं। सबसे पहली थ्योरीज़ जो है वो ये है हमारी, सबसे पहली थ्योरी है कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी साम्यवादी संचार सिद्धांत। This theory is based on principle of communism after success of revolutionary process in 1917 in the East Wales, USSR. This theory was put to use. This theory is based on the under mentioned principles of communism, यानी कि यह साम्यवाद सिद्धांत साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। 1917 की सफल क्रांति के पश्चात सोवियत संघ में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। ये कुछ सिद्धांतों पर डिपेंड है। उसमें सिद्धांत में सबसे पहला है हमारा कि इंटरेस्ट ऑफ नेशन विल रिमेन सुप्रीम, यानी देश के निर्माण में जनता की यानी कि देश हित ही सर्वोपरि होगा। सेकेंड है हमारा रोल ऑफ पब्लिक विल बी सुप्रीम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, देश के निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होगी। फिर थर्ड है हमारा वॉइस विल बी रेज्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, यानी कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के खिलाफ आवाज़ को उठाया जा सकता है। तो इस सिद्धांत का काफ़ी व्यापक प्रभाव था। लेनिन के विचारों को न केवल सोवियत संघ बल्कि चीन एवं संसार के अनेक देशों में सुना गया है। यह संचार का काफ़ी सशक्त सिद्धांत था, लेकिन साम्यवाद के संकीर्ण विचारों के कारण यह सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया। सोवियत संघ के विघटन ने इस सिद्धांत के प्रसिद्ध होने में बाधा पहुंचाई है। तो ये था हमारा फर्स्ट साम्यवादी संचार सिद्धांत, यानी कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है। फिर सेकेंड पर चलते हैं, एक सेकेंड, सेकेंड पर चलते हैं हमारी चाइनीज़ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी चीन का संचार सिद्धांत। चीन साम्यवादी देश है, लेकिन सोच इसकी अलग है, यानी द कम्युनिज्म प्रिविलेज इन चाइना टू, but its philosophy is quite different. Therefore, its communication policy is also different, as known as the Chinese communication policies. And these policies, instead of revolution,
पीस इज़ मेन थीम ऑफ द होल कम्युनिकेशन पॉलिसीज़। यानी कि यहाँ पर क्रांति की बात ना होकर शांति की बात पर लोगों का अडिग रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों का आदर, सम्मान, देश के प्रति वफादारी इस सिद्धांत की विशेषता है। दिस आइडिया हिडन इन दिस थ्योरी आर रेस्पेक्ट, डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस टुवर्ड द नेशन। तो इस तरह से था ये हमारा चीन का संचार सिद्धांत। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रिश्चियन थ्योरी। क्रिश्चियन थ्योरी जो है यानी ईसाइयों का संचार सिद्धांत। इस संचार सिद्धांत में स्वतंत्र विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं ईश्वर के प्रति संपूर्णता पर जोर दिया गया है। यह सिद्धांत मनुष्य के संवेदनशीलता, सेवा भाव आदि विचारों पर आधारित है। यूरोप के देशों की संचार व्यवस्था का मुख्य आधार यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है क्योंकि इस सिद्धांत में अवरोधों का स्थान नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके कम्युनिकेशन में जो भी आपके बैरियर्स आते हैं वो इस कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे। नई से नई वस्तु जो मानव कल्याण के हित में है उसे तुरंत व्यक्तियों तक पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा क्रिश्चियन थ्योरी है। And this communication theory emphasizes is placed on free thinking, personal freedom, dedication toward Almighty God, and this theory is based on human sensitivity and service quality in a man. The theory is popular among masses because it doesn't believe in obstacle. Moreover, any new thing conducive true human welfare is communicated to the people. तो इस तरह से ये था हमारा क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा इस्लामिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। यानी इस्लामिक थ्योरी में मुसलमानों का संचार सिद्धांत। यह सिद्धांत मुस्लिम रूढ़िवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसका प्रमुख आधार मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ है। यह सिद्धांत कठोर कट्टरवाद तथा मोहम्मद साहब के बनाए गए कानूनों पर आधारित है। यह अधिकतर मुस्लिम देशों में ही प्रचलित है। यह सिद्धांत संकीर्ण विचारों का है। इस्लामिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन विच थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन मुस्लिम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। यह थ्योरी जो है वो मुस्लिम कट्टरवादी थ्योरी पर, रूढ़िवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इट्स मेन बेसिस इज़ मुस्लिम रिलीजियस बुक। जो मुस्लिम धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है वो इस थ्योरी के मेन बेसिस हैं। दिस थ्योरी फॉलो रिजिड फेनेटिक लैम्स एज वेल एज प्रीचिंग ऑफ मोहम्मद साहब। जो मोहम्मद साहब द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उन पर यह आधारित एक थ्योरी है। फिर है आपका द थ्योरी इज़ प्रैक्टिस मोस्टली इन मुस्लिम कंट्रीज़। ये थ्योरी जो है वो मुस्लिम देशों में ज़्यादा अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, देखो आपको ये जो सिद्धांत है वो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत पढ़ा रही हूँ, जैसे ये प्रीवियस में दे रखा है, जैसे देखो ये थ्योरी हम इसमें जो 2 पार्ट्स हैं ना उनमें से हम पहले थ्योरी प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का देख रहे हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कम्युनिस्ट थ्योरी देख ली है। कम्युनिस्ट थ्योरी क्या कहती है ये देखिए, फिर चाइनीज़ थ्योरी देखिए, फिर क्रिश्चियन थ्योरी, फिर इस्लामिक थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी कट्टरवादी संचार सिद्धांत। इस सिद्धांत को कट्टरवादी इसलिए कहा जाता है कि जब बिना किसी कारण के धर्म एवं जाति के नाम पर पाबंदियां लगाकर एक तरफा संचार किया जाता है। जैसे कोई सा भी धर्म हो उसमें अगर एक तरफा संचार हो रहा है और वो बिना किसी कारण के धर्म और जाति के नाम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो हमारा कंजर्वेटिव थ्योरी में आता है।
फिर है कि जो जनता दम घुटने जैसा जहाँ पर महसूस करती है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर जनता दम घुटने जैसा महसूस करती है, जैसे तालिबान और लादेन ने अफ़गानिस्तान में किया था। उनका दबदबा बना रहा, वो जैसा चाहते थे वैसा अपनी इस जनता के साथ उन्होंने, आवाम के साथ उन्होंने किया। वो जिस तरह से रहना, जिस तरह से पढ़ना लिखना, जो भी रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए थे उनकी जनता ने उनको स्वीकार किया। यानी उन्होंने सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन को अपनाया था वहाँ पर, जो एक तरफ़ा संचार है। जैसे लादेन और तालिबान ने अगर एक बार कोई फरमान जारी कर दिया है तो उसको जो भी आपकी जनता है, आवाम है, उसको मानना ज़रूरी हो जाता है। फिर है हमारी, जब ये सिद्धांत असफल हो जाता है तो उदारवादी सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है। जैसे नेपाल, थाईलैंड आदि इस सिद्धांत की बुनियाद है। Conservative theory of communication. The name conservative is attached to this theory because one-way communication is shorted on the pretext of religion and caste, and restriction are imposed on public. People cannot breathe freely, as was in Afghanistan. Quite recently, Laden sponsored government restriction is imposed on people's movements, their education and their ways of living. तो इस तरह से वो अपनी सारी जो संचार की जो भी आपकी रहन सहन, खाने पीने, बोलने, उठने पहनने का क्या ढंग है, कहाँ तक लड़कियाँ पढ़ेगी, कहाँ तक लड़के पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपका एक फ़िक्स कम्युनिटी फ़िक्स कर देती है और उसी के अनुसार आपको फिर वहाँ पर रहना होता है। इस तरह से ये था हमारा कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं लिबरल थ्योरी की। लिबरल थ्योरी यानी उदारवादी संचार सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये संचार सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार तथा समाज के विरुद्ध समाचारों तथा विचारों को उदारतापूर्वक प्रेषित करने की छूट होती है। यानी कि वो अपने सरकार तथा समाज के विरुद्ध समाचार या विचारों को अपने हिसाब से लिबरल तरीके से सेंड करने की उनको परमिशन होती है। उनको जो भी गलत लग रहा है वो फ्रीली अपनी गवर्नमेंट या फिर अपनी जो भी सोसाइटी है उनके अगेंस्ट जाकर कोई भी मैसेज कन्वे सेंड कर सकता है ईजीली। This is considered to be the best theory. Under this theory, full freedom is given to communicate मैसेज एंड आइडियाज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। वो पूरी तरह से मुक्त होती है, पूरी तरह से उन पर कोई भी दबाव या कुछ भी नहीं होता है ऐसा जिसकी वजह से वो जनता, सरकार या जो भी आपकी सोसाइटी है, समाज है, उन पर कोई भी समाचार या संचार नहीं कर सकती जिससे उनके विरोध पर असर पड़े। तो ऐसा कोई भी संचार वो कर सकती है ईजीली जिससे सरकार को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट नो चेक कंट्रोल और रेगुलेशन ऑन मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड। यानी कि संचार जो है वो इस तरह के संचार में आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी तरह का कोई भी मैसेज, कोई भी आपको अगर सेंड करना है तो आप कर सकते हो। तो ये था हमारा लिबरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन यानी उदारवादी संचार सिद्धांत। अब आगे हम देखते हैं, लास्ट हमारा इसका जो दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल का, हमने प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड का हम लास्ट वैदिक थ्योरी देख लेते हैं। वैदिक संचार, यह सिद्धांत वैदिक काल से ही प्रचलित है, इसलिए इस सिद्धांत को प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। This theory is in practice since Vedic era and that's why is known to be the oldest theory. वैदिक संचार पद्धति गुरु शिष्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व केवल मौखिक संचार ही होता था। This communication system is based on guru-disciple form of education system. There was a verbal communication in our country in early times. बहुत पहले हमारे इस कंट्री में सिर्फ मौखिक संचार होता था।
ना रिटन, ना वर्बल, ना कुछ भी, नॉन वर्बल तो दूर की बात थी, यहाँ पर रिटन भी नहीं हो पाता था। यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को आधार मानता था। This theory considered Indian cultural and tradition as the base of traditional values. यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति और परंपराओं को ही अपना आधार मानता था। अंग्रेजों के शासनकाल में इन्हीं परंपराओं को कुठाराघात हुआ था। तो इस तरह से वैदिक थ्योरी भी हमने डिस्कस कर ली है। ये थे हमारे, देखिए ये एक बार हम इसका रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर अगर आप इनको ध्यान से और अगर एक बार वापस आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ईजी सा मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैंने सोचा है कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझा लूँ। एक बार वापस से हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आए और कोई भी डाउट भी रह गया है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला है हमारा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, अब हम सेकेंड स्लाइड में ये देखेंगे कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को हमने क्लासिफाइड किया है। क्लासिफाइड हमने 2 पार्ट्स में किया है। सबसे पहला है हमारा, एक सेकेंड, सबसे पहला है हमारा, ये देखिए, सबसे पहला ये दे रखा है थ्योरीज ऑफ प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों की स्थापना हेतु प्रतिपादित सिद्धांत। सेकेंड है हमारा साम्यवादी सेकेंड है हमारा कि विभिन्न लेखकों के विचार पर आधारित संचार सिद्धांत। ये रहा थ्योरीज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट स्कॉलर। अब हमने जो पहला जो हमारा पार्ट था ना, जो पहला हमारा ये क्लासिफिकेशन का, उसको हमने देख लिया है। देखिए पहला हमारा था थ्योरीज प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशल कल्चरल। ठीक है, ये क्या कहता है कि सांस्कृतिक परिवेशों में आदर्श मूल्यों की रक्षा एवं स्थापना हेतु सार्वभौमिक समुदाय के लिए निर्धारित सीमा में किया गया संचार ही संचार के सिद्धांत है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड है, इसी में हम आगे देखते हैं कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज देखी है। सबसे पहली देखी है हमने कि कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर सक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस इन 1917। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों पर यह थ्योरी पूरी बेस्ड करती है। सबसे पहली है मज़दूरों पर हो रहे अत्याचारों को प्रमुखता से लिया जाए। कोई भी मैन दूसरे मैन पर, यानी मनुष्य द्वारा मनुष्य पर कोई भी अत्याचार नहीं किया जाए। फिर है देश के निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए। फिर है संदेश, जो देश हित है वो सर्वोपरि होना ज़रूरी है। सेकेंड थ्योरी है हमारी, सेकेंड थ्योरी है चाइनीज़ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये संचार, चीन का जो संचार सिद्धांत है ये कहता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसको शांतिपूर्वक, यानी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको शांति के साथ करें, बड़ों को आदर सम्मान, इस तरह से आप दूसरों के प्रति वफादारी का पूर्ण तरह से ध्यान रखते हुए इस संचार को करें। फिर थर्ड है हमारी क्रिश्चियन थ्योरी। ये देखिए क्रिश्चियन थ्योरी दे रखी है, ये रही क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके इस सिद्धांत में फ्रीली आप अपने थॉट्स, अपने जो भी पर्सनल जो फ्रीडम चाहिए आपको, या फिर गॉड के लिए आपको जो भी फेथ, जो भी आपको डेडिकेशन है, या फिर कुछ भी अपने काम के प्रति या मैसेज को कन्वे करना है, तो आप फ्रीली हर चीज़ के लिए पूरी फ्रीडम्स के साथ आप वो चीज़ कर सकते हो। फिर है इस्लामिक थ्योरी। देखिए इस्लामिक थ्योरी ये दे रखी है, इस्लामिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि विच थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन मुस्लिम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, यानी कि जो मुस्लिम जो रूढ़िवादी सिद्धांत होते हैं उन्हीं पर बेस्ड है। इट्स मेन बेसिस ऑफ इज़ मुस्लिम रिलीजियस बुक, जो धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिम के जैसे कुरान, ये तो इन्हीं पर बेस्ड है ये पूरी थ्योरी। दिस थ्योरी फॉलो रिजिड फेंटिक क्लैम्स एज वेल एज प्रीडिशिंग ऑफ मोहम्मद साहब, कि ये जो हमारे
जो भी आपके सिद्धांत है वो कठोर और कट्टरवाद है जो मोहम्मद साहब द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये था हमारा इस्लामिक थ्योरी। फिर अब आता है हमारी कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी में मतलब कि आप अपने दिस कंजर्वेटिव इज़ अटैच टू द थ्योरी बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो एक तरफा कम्युनिकेशन है जैसे लादेन और तालिबान करते हैं। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जनता में स्प्रेड करवा देते हैं और उन्हीं को वो फॉलो करने के लिए बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है लिबरल थ्योरी, जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए फ्री और सरकार या समाज के विरुद्ध कुछ भी मैसेज कह सकते हो। फिर है लास्ट है आपकी वैदिक थ्योरी, यानी कि जो बहुत पुरानी है, जो गुरु और शिष्य शिक्षा प्रणाली पर डिपेंड करती है, जिसमें एक गुरु होते हैं और गुरु के अंडर में बहुत सारे ऐसे शिष्य होते हैं, जैसे हमने पुरानी जो रिलीजियस शो आते हैं उनमें देखे होंगे। तो इस तरह से ये था हमारा प्रोपाउंडेड टू क्रिएट सोशियो कल्चर। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम डाउट सेशन भी रख लेंगे। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।